Okay, dear students, today we start relation and function. And this chapter you have already studied in 11th class, right? So firstly, we start the relation. Okay, now you see, in 11th class relation and function, you studied only about the basics of the relation and function, right? Okay. So now, firstly we start relation. तो देखो रिलेशन जब हमने 11th क्लास में पढ़ा था तो आपने देखा होगा रिलेशन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट, राइट? So Cartesian product is a very important term in the relation. So Cartesian product को भी समझने के लिए आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, राइट? सो देखो हम बात करते हैं कि सपोज दैट वी हैव टू सेट्स. रिलेशंस कभी भी डेवलप होता है या कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी भी बनता है या ऑर्डर्ड पेयर बनता है तो टू सेट्स से बनता है, राइट? सपोज दैट वी हैव टू सेट्स, set A and set B, right? Some elements in this set x1, x2, some elements in this set y1 and y2, right? Now this x1 is associated to y1, this x1 is associated to y1. So ये जो x1 and y1 है, ठीक है, it makes a ordered pair like this, x1, y1. This is called the ordered pair. अब इसको ordered pair क्यों बोलते हैं? Because of that first element belongs to set A. ये जो first element है ये किसका होना चाहिए? Set A का. Similarly this ये जो second element है it should be belongs to set B, right? So इनका order decided है. अगर आप suppose इसको उल्टा लिखते हैं y1, x1 तो ये by default ये first set का हो जाएगा और ये second set का हो जाएगा, राइट? जबकि फर्स्ट सेट में y1 नहीं है तो ऑर्डर्ड पेयर इज इंपोर्टेंट. तो क्या ये दोनों इक्वल है? नो, राइट? ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर, इसको पेयर तो इसलिए बिकॉज ऑफ दैट टू टर्म्स आर इन देयर, एंड ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ दैट ऑर्डर आर वेरी इंपोर्टेंट इन दिस पेयर, राइट? सो फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट लाइक ए एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट लाइक बी, राइट? तो दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर. तो इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर फ्रेम होते हैं. सपोज दैट x1 में y2 से भी एसोसिएट हो गया, राइट? तो नाउ अब बताओ ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा? x1, y2. इज इट क्लियर? सिमिलरली x2 भी हो सकता है y1 से, तो क्या बन जाएगा? x2, y1, x2, y2. ठीक है, तो ये पूरी जो कहानी है वो हमने बताई आपको ऑर्डर्ड पेयर की. तो ऑर्डर्ड पेयर आर वेरी इजी. ऑर्डर्ड पेयर में कुछ नहीं होता, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकंड सेट, राइट? एंड कॉमा से हम इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर, राइट? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ये हम शॉर्ट में ही पढ़ गए, 11th में पढ़ा हुआ है हमने, राइट? तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बोलता है? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, all elements of set A should be associated to set B. All element of set A should be associated to set B. सारे के सारे एलिमेंट्स एसोसिएट होने चाहिए सेट B से. सो देखो किस तरह से x1 किसके साथ एसोसिएट हो रहा है? y1 से, x1 y2 से, x2 y1 से एंड x2 y2 से. अगर ऐसा होगा तो बताओ क्या हो जाएगा? x1, y1, x1, y2, x2, y1, x2, y2, राइट? ये चार ऑर्डर्ड पेयर अपने पास आ जाएंगे, राइट? दीज फोर ऑर्डर्ड पेयर्स. और इन सारे ऑर्डर्ड पेयर को आप क्या करें? ब्रेसेस के अंदर डाल दें. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B, A एंड B. और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? A क्रॉस B से. क्लियर? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होगा? बोलो. all element of set A should be associated to set B, right?
क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। एनी डाउट? अब अगर सपोज आपसे पूछे बी क्रॉस ए फाइंड आउट करें, क्या पूछे? बी क्रॉस ए, सो हाउ कैन यू फाइंड इट? तो बी क्रॉस ए में क्या करना है? जस्ट रिवर्स कर देना है। पहले कौन आएगा? एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एंड आफ्टर दैट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो इनको जस्ट उल्टा कर दें, तो बाई वन कोमा एक्स वन, बाई टू कोमा एक्स वन, ठीक है, बाई वन एक्स वन, बाई टू एक्स वन, फिर बाई वन एक्स टू, फिर बाई टू एक्स टू। These four ordered pairs will be generated in this, right? So this is called the B cross A. But now you see this one and this one are equal or no? X1 comma Y1 and Y1 comma X1 are equal or not? No, right? So that's why A cross B is not equals to B cross A. क्लियर? सो कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए विल नॉट बी इक्वल। क्लियर? ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को जनरल फॉर्म में? ठीक है, तो वो देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये नोट कर लिया आपने? सिंपल है, ठीक है, चलो मैं यहीं लिख देता हूं ए क्रॉस बी। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, इसका जो जनरल फॉर्मेट है एक्स कॉमा वाई सच दैट, इसको हम क्या बोलते हैं? सच दैट। ये जो सिंबल है ये सच दैट, और x कॉमा y एंड x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, और इसको ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं। मींस a क्रॉस b का जो फॉर्मेट होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, वो किस तरह से होगा? इस तरह का होगा। सेट बिल्डर फॉर्म है, जैसे सेट आपने पढ़ा था ना, सेट की हमने कौन कौन सी फॉर्म पढ़ी थी? फर्स्ट इज द रोस्टर फॉर्म एंड अनदर वन इज द सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता था? एलिमेंट्स डायरेक्टली आपको दिखाई देते थे, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता था? एक सेंटेंस की फॉर्म में आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो एलिमेंट्स नहीं दिखाई देते, एक सेंटेंस दिखाई देता था, राइट? जैसे आपने पढ़ा हुआ x such that x is a vowel, x such that x belongs to natural number and x less than equals to 5, राइट? इस तरह से आपने सेट पढ़े होंगे, तो वो कहलाती थी सेट बिल्डर फॉर्म। और मैं डायरेक्ट एलिमेंट्स दे दूं a e i o u सेट के अंदर, तो वो कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। सिमिलरली जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो इसका जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखा है, वो किस फॉर्मेट में लिखा है? सेट बिल्डर फॉर्म है। और किस तरह से होगा? x कॉमा y सच दैट। अब ये x कॉमा y इसलिए लिखा क्योंकि देखो a क्रॉस b में क्या आ रहे हैं? ऑर्डर पेयर ही तो आ रहे हैं, और किस फॉर्मेट में आ रहे हैं? x कॉमा y की फॉर्मेट में ही तो आ रहे हैं सारे के सारे। पहले कौन है? x, बाद में कौन है? y, x y x y x y। और ये जो x है, फर्स्ट एलिमेंट बोलो किस सेट का है? सेट a का। और सेकंड एलिमेंट बोलो किस सेट का है? सेट b का। दैट्स व्हाई यहां पे लिखा x कॉमा y such that x belongs to A and y belongs to B. This is the general form of the Cartesian product. Any doubt? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात हमने सीखी यहाँ पर। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A should be associated to all elements of set B. Right? Clear? तो अब आप कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने बेसिक्स आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का बताया, लेकिन अब हम बात करते हैं रिलेशन की। तो आपको सेट आता है, ऑर्डर पेयर आपको क्लियर कर दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर कर दिया। नाउ वी स्टार्ट द रिलेशन। अभी रिलेशन की जो हम बात कर रहे हैं, वो भी मैं आपको 11th क्लास में जो आपने पढ़ाया था, ठीक है, वही एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओवरव्यू आपको दे रहा हूं कि आना चाहिए आपको 11th का, राइट? वो इंपोर्टेंट है। तो नोट डाउन कर लिया आपने? अब देखो रिलेशन क्या बोलता है। रिलेशन की जो डेफिनेशन होती है वो होता है एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विथ एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी। एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए कैन बी एसोसिएटेड विथ एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है? इट्स कॉल्ड द रिलेशन। कोई भी एलिमेंट। तो देखो रिलेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोला मैंने? एनी एलिमेंट of set A can be associated, any element of set B, right?
मीन सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो सकता है, ठीक है। और ये जो रिलेशन होता है इसको हम जनरली आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं रिलेशन को? आर से, ठीक है। और आर इस तरह से होता है, आर सच दैट ए टेंड्स टू बी, इस तरह से एरो लगाएंगे, ठीक है। ए और इसका मीन्स क्या है? ए टू बी। कैसे पढ़ेंगे इसको? आर सच दैट ए टू बी, ठीक है। ए रिलेशन आर किसके अंदर डिफाइंड है? ए टू बी। ए टू बी का मतलब है फर्स्ट सेट इज कॉल्ड ए एंड अनदर सेट इज सेट बी, राइट। तो ए और बी इन दो सेटों में रिलेशन डेवलप हो रहा है। हियर फर्स्ट सेट इज ए एंड सेकंड सेट इज बी, ठीक है। इस तरह से इसका फॉर्मेट है। अब देखो ये बोलता है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट्स, जबकि कार्टेशियन की बात क्या थी? ऑल एलिमेंट्स। इसी तरह से सेट बी का भी एनी एलिमेंट्स, जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात क्या थी? ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहां कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हो, जरूरी नहीं है सारे होने चाहिए, राइट। जैसे अभी इसको हम इस एग्जांपल से वापस समझते हैं। ये सेट ए था, x1, x2, इधर था y1, y2, ठीक है। अब देखो जब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की थी तो क्या किया था? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड बी एसोसिएटेड टू ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, बी के सभी के साथ एसोसिएट करा दिया था। लेकिन रिलेशन के अंदर ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी एक एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स, मोर देन वन और टू एलिमेंट्स कैन बी एसोसिएटेड टू ओनली वन एलिमेंट और टू एलिमेंट्स, राइट। जैसे देखो मैंने इसको बोला x1 में y1 के साथ रिलेशन बनाया है। x1 किसके साथ एसोसिएट हो गया? ओनली y1 के साथ। तो क्या ये रिलेशन हो सकता है? यस, हो सकता है। आप इसको ऐसे समझें, बिल्कुल सिंपल ये मैं समझा रहा हूं। मान लो ये सेट ए है क्लास 11 एंड सेट बी क्या है? क्लास 12। अब ध्यान से समझें, क्लास ए में ये टू स्टूडेंट्स हैं x1 एंड x2। क्लास 12 में कौन स्टूडेंट है? y1 एंड y2। जो क्लास 12 में y1 एंड y2 दो स्टूडेंट्स हो गए। अब देखो x1 ने y1 से फ्रेंडशिप की है, ठीक है। अब x1 जो स्टूडेंट्स है उसको जरूरी है कि y2 से भी करके आए? कोई जरूरी नहीं है, उसका मन चाहे तो दोनों से करे चाहे तो एक से। तो क्या रिलेशन नहीं बनेगा? रिलेशन तो तब भी बनेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट भी तो फ्रेंडशिप कर सकता है ना, राइट। सो रिलेशन में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ऑल स्टूडेंट एलिमेंट सेट ए के ऑल एलिमेंट सेट बी के साथ एसोसिएट होने चाहिए, ठीक है। कोई भी एलिमेंट किसी के साथ भी एसोसिएट हो सकता है, वो भी रिलेशन कहलाएगा। एनी डाउट? तो जैसे यहां पर अगर हम बात करें तो लाइक x1, y1, ठीक है, एक ही ऑर्डर पेयर जनरेट हुआ तो ये भी अपने आप में एक रिलेशन है। तो बताओ ऐसे सिंगल ऑर्डर पेयर वाले कितने रिलेशंस बन सकते हैं? x1 y1 से बना सकता है, आइदर x1 y2 से बना सकता है, और x2 y1 से, और x2 y2 से। ऐसे 4 सिंगल ऑर्डर पेयर वाले रिलेशंस जनरेट हो सकते हैं। और बताओ क्या हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है x1 ने y1 से बनाया, x2 ने y2 से बनाया। तो अब बताओ कितने ऑर्डर पेयर जनरेट हो जाएंगे? बोलो, 2 ऑर्डर पेयर जनरेट हो गए ना, लाइक x1, y1 एंड x2, y2। तो बोलो क्या ये रिलेशन नहीं कहलाएगा? ये भी रिलेशन कहलाएगा। तो सिंगल ऑर्डर पेयर वाले भी और रिलेशन है, डबल ऑर्डर पेयर वाले भी रिलेशन है, राइट। तो ऐसे कितने ऑर्डर रिलेशन डिफरेंट डिफरेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, आपने 11th में पढ़ा होगा, 6 ऑर्डर रिलेशंस डेवलप हो जाएंगे यहाँ पर। अब ऐसा भी तो हो सकता है x1 ने y1 से फ्रेंडशिप की, x1 ने y2 से भी फ्रेंडशिप कर ली, लेकिन x2 ओनली y2 से कर रहा है। तो अब बताओ कितने ऑर्डर पेयर जनरेट होंगे? 3, लाइक x1, y1, x1, y2, x2, y2, राइट। तो ये भी एक रिलेशन है। अब ऐसे ट्रिपल ऑर्डर पेयर वाले कितने रिलेशंस बन जाएंगे इस एग्जांपल में? 4 बन जाएंगे, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि x2 भी y1 से बना ले, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा? 4 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, लाइक x1 y1, x1 y2, x2 y1 एंड x2 y2, राइट। तो ये जो रिलेशन होगा ये कौन बन गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B ही हो गया। क्लियर? तो ऐसा भी हो सकता है, इसमें सबने सबके साथ फ्रेंडशिप कर ली। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A एसोसिएटेड टू ऑल एलिमेंट ऑफ सेट B इन दिस फॉर्म, राइट। और एक ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सिर्फ एक ही बनेगा, राइट। और एक ऐसा भी हो सकता है कि नो एलिमेंट्स ऑफ सेट A एसोसिएटेड विद नो एलिमेंट ऑफ सेट B, कोई किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द एम्प्टी रिलेशन। कौन सा? एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। क्लियर? तो एक रिलेशन एम्प्टी रिलेशन भी होता है, लाइक दिस।
5। ठीक है, तो टोटल जो रिलेशंस बनेंगे, सिंगल ऑर्डर पेयर वाले कितने बनेंगे 4, डबल ऑर्डर पेयर वाले कितने बनेंगे 6, ट्रिपल ऑर्डर पेयर वाले कितने बनेंगे 4, और ये वाला 1 और ये वाला 1। तो ऐसे टोटल आपके रिलेशंस बनेंगे कितने 16 रिलेशंस, कितने 16। ठीक है, अब देखो इन 16 को कैसे बनाएं, तो आप बना सकते हैं इजीली। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लें। तो A क्रॉस B क्या होगा, x1 by 1, x1 by 2, x2 by 1, x2 by 2। ये आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिया। अब इसके जितने भी टोटल सबसेट्स होते हैं, टोटल सबसेट्स आर कॉल्ड द रिलेशन, आर कॉल्ड द रिलेशन। ठीक है, क्योंकि देखो आपने सबसेट पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर। ठीक है, सबसेट कैसे लिखते थे हम, कि इन एलिमेंट्स को किसी सेट के अंदर ब्रेसेस के अंदर बंद करते जाए तो वो क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज दैट मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4, अब इसके आपको सबसेट बनाने हैं, तो हम कैसे बनाते थे 11th क्लास में सबसेट्स, इस 1 को लेते थे ब्रेसेस में 1, 2 को लेते थे ब्रेसेस में 1, 3 को लेते थे ब्रेसेस में 1, 4 को लेते थे ब्रेसेस में 1, फिर 1 2 को ले लो तो 1 2, फिर 1 3 ले लो, फिर 1 4 ले लो, 1 को पकड़ लो आगे चलते चले, अब 1 को छोड़ दें 2 3, फिर 2 4, फिर 2 को छोड़ दें 3 4। राइट, ये डबल ऑर्डर पेयर वाले हो गए। ट्रिपल के लिए 1 2 3, 1 2 3, 4 छोड़ दिया, फिर 1 2 4, फिर 2 को छोड़ दें तो 1 3 4, अब 1 को छोड़ दें तो 2 3 4, ये आपके ट्रिपल ऑर्डर पेयर। और एक पूरे को ले लें 1 2 3 4, और एक क्या लेते थे हम 5। तो ये क्या हो गया, आपके टोटल सबसेट्स हो गए ना, सबसेट ऑफ सेट ए, सबसेट ऑफ सेट ए। इस तरह से आप सबसेट बनाना जानते थे। तो यहां भी देखें, जैसे ये सेट है, इस सेट में और इस सेट में क्या डिफरेंस है, इस सेट में सिंगल सिंगल एलिमेंट्स है, लेकिन ये भी एक सेट ही है ए क्रॉस बी, ब्रेसेस के अंदर है ना, ब्रेसेस वाला सेट ही होता है। यहां पर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, यहां सिंगल एलिमेंट्स है लेकिन इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, दिस ऑर्डर्ड पेयर इज कॉल्ड ए सिंगल एलिमेंट, दिस इज अनदर सिंगल एलिमेंट। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस ए क्रॉस बी, 4 एलिमेंट्स। अब इन 4 एलिमेंट्स से आप क्या बनाएंगे, सबसेट बनाएंगे, ए क्रॉस बी के सबसेट्स। तो जितने भी सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी के, ऑल आर कॉल्ड द रिलेशंस, ऑल आर कॉल्ड द रिलेशंस। तो ध्यान रखें, टोटल जो रिलेशंस की अगर हम डेफिनेशन दें तो क्या दे सकते हो आप, इधर से नोट कर लिए। तो अगर हम रिलेशन की डेफिनेशन दें तो आप क्या दे सकते हो, टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर कॉल्ड रिलेशन। ये भी आप बोल सकते हो कि ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स हैं ऑल कॉल्ड रिलेशन। राइट, क्लियर, ठीक है। तो अब देखो रिलेशन के अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, जनरल फॉर्मेट की, ठीक है, तो जनरल फॉर्मेट को कैसे लिखेंगे, आप ध्यान से देखें, ए क्रॉस बी देखें तो भी x, y की फॉर्म में है, और रिलेशन को देखें तो भी x, y की फॉर्म में है ना, सारे x, y की फॉर्म में। तो बताओ क्या डिफरेंस है, सेम ही होगा। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट बिल्डर फॉर्म होता था, स्टैंडर्ड फॉर्म, वही रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो इसको भी कैसे लिखेंगे, x, y such that x belongs to A and y belongs to B। यही होगा रिलेशन को लिखने का तरीका। बस डिफरेंस क्या है, आगे एक सबसेट और लगा दें और लिखें कि इट शुड बी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ये ध्यान रखना है। बोलो डिफरेंस क्या है, आर सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस बी, इक्वल टू लिखते हैं क्योंकि इक्वल भी हो सकता है, राइट, ठीक है। तो रिलेशन आर क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स होंगे ऑल आर कॉल्ड द रिलेशन आर। और इसको हम किस तरह से लिखते हैं, ए टू बी आर सच दैट दिस। एनी डाउट, तो समझ में आया रिलेशन, ठीक है, तो नोट कर रहे हैं। तो अब देखें, हमने इस एग्जांपल में देखा
सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे 2, सेट बी में कितने थे 2, तो ए क्रॉस बी में देखो कितने एलिमेंट्स आए 2 इंटू 2 4 ही है ना, ठीक है। अब सपोज है, तो अब देखें कि अगर सेट ए में मान लो 2 एलिमेंट्स हैं x1 x2 और इसके अंदर मान लो 3 एलिमेंट्स हैं लाइक y1 y2 y3, ठीक है। तो बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें 2 है इसमें 3 है, तो 2 इंटू 3 6। देखो क्या बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट x1 y1 x1 y2 x2 y3 x2 y1 x2 y2 x2 y3, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, राइट। क्लियर है। तो अब ध्यान से देखें, अब मैं यहां पर एक नोट लिख रहा हूं, तो ये तो रिलेशन बोलो किसमें है, रिलेशन आर आपका ए टू बी में है, तो मैं नोट लिख रहा हूं, ठीक है। इस नोट को ध्यान से देखें, इट सेट ए हैविंग m elements and set B having n elements, then total number of elements in A cross B, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं m और सेट बी में n, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, उसमें कितने हो जाएंगे m n, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, सिंपल बताया ना अभी m इंटू n, राइट। एंड अगर आपसे रिलेशन पूछे तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी कितने होंगे। अब देखो अगर मान लो कार्टेशियन प्रोडक्ट में mn एलिमेंट है तो रिलेशन कितने बनेंगे टोटल, तो जितने सेट के अंदर एलिमेंट है ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम किस पे चढ़ा देते हैं, उसके सबसेट क्या होते हैं 2 की पावर n होता था ना, जैसे किसी सेट ए में n एलिमेंट्स हैं तो सबसेट कितने होंगे 2 की पावर n। तो सिमिलरली कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं mn, तो बताओ उससे सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर nn, तो वही सबसेट्स क्या कहलाते हैं आपके रिलेशंस, राइट। ऑल दीज दैट सबसेट्स बिकम्स रिलेशंस। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी क्या हो जाता है 2 रेज़ टू दी पावर mn। एनी डाउट आया समझ में। तो ये हमारी बात हुई बेसिक रिलेशन की, क्लियर है। अब देखो डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो अब डोमेन की बात करते हैं अपन, क्लियर। तो अब देखो डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, x such that x, y belongs to R। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई ऑर्डर पेयर है x, y जो किस से बिलोंग कर रहा है, किसी रिलेशन R से, तो उसका जो x वाला जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या कहलाएगी डोमेन कहलाएगी, सिंपल, राइट। इतनी सी बात है, ध्यान रखें इसको। क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऑर्डर पेयर x, y रिलेशन R का एलिमेंट है तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है लाइक दिस x वही होता है x, और ये x क्या कहलाएगा डोमेन की वैल्यू कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो छोटा सा एग्जांपल लिया 1, 2, ठीक है, 3, 4 ये दे दिया मैंने आपको ओनली। अब मैंने कहा इसमें डोमेन बताओ, तो आपको बहुत सिंपल है डोमेन, ये x, y है x, y, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है लाइक 1, 3 ये क्या कहलाएगा डोमेन कहलाएगा, क्लियर। सिमिलरली बात आती है रेंज की, रेंज ऑफ रिलेशन। जब हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज के केस में क्या होता है, रेंज को हम मतलब R से भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पर आप रिलेशन है को भी R से लिखते हैं तो सीधा रेंज ही लिख देना आप, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो रेंज की क्या होता है, यहाँ y की वैल्यू लिख दो, y such that x, y belongs to R कि जो अब जो सेकंड एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है रिलेशन के केस में, क्लियर। बहुत सिंपल है, डोमेन हुआ आपका फर्स्ट एलिमेंट और रेंज हुआ आपका सेकंड एलिमेंट। जब हम फंक्शन की बात करेंगे,
ठीक है, तो डोमेन और रेंज बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। अभी आप डोमेन और रेंज को इतना समझे कि अगर किसी ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन, और अगर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है, तो बताओ इसी एग्जांपल में रेंज क्या हो जाएगी, अगर मैं रेंज देखूं तो इसी एग्जांपल में 2,4 सेकंड एलिमेंट। क्लियर, इतनी सी बात है रेंज और डोमेन की। लेकिन अगर हम बात करें कोडोमेन की, किसकी, कोडोमेन की, तो देखो कोडोमेन के केस में क्या होगा, ध्यान रखें कि इफ रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, यहां ये पता होना चाहिए रिलेशन आर किससे किस में जा रहा है, ए टू बी में जा रहा है, तो जो भी सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट होगा वो 100% कोडोमेन होगा। तो बताओ कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन सेट बी हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, सेकंड सेट ऑलवेज कोडोमेन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो कोडोमेन बी हो गया आपका। क्लियर, एनी डाउट? तो ये आपका मैंने बेसिक्स आपको रिलेशन के बताए थे जो आपको 11th क्लास के अंदर पढ़े हुए थे, आपने आते थे आपको, लेकिन फिर भी मैंने ओवरव्यू आज आपको दिया है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम 12th का स्टार्ट करेंगे। नोट डाउन कर लिया आपने? देखो, a relation R is defined from set A to B such that R is equal to x comma y such that y is equal to x plus 1. Here x belongs to A and y belongs to B. Here set A equals to B equals to 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से दिया हुआ है। और आपसे बोला फाइंड R in roster form, in roster form. Also find domain, range, codomain of relation R. क्लियर, ये आपको एग्जांपल दिया। 11th में भी आपने किया होगा, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते थे, लेकिन फिर भी एक वापस से आप रिव्यू कर रहे हैं। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना, रिलेशन आर किस में दिया हुआ है, बोलो, एक्स कॉम ए टू बी में, ए टू बी दिया हुआ है ना, रिलेशन आर यहां लिख दें आप ए टू बी, इस तरह से। ये इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, राइट। सेट ए क्या है, 1 2 3 4 5 मींस यहां कौन है, 1 2 3 4 5, बी कौन है, वो भी 1 2 3 4 5, तो यहां भी कौन है, 1 2 3 4 5 है। इज इट क्लियर? और रिलेशन आर बोलो किस तरह से दिया हुआ है, एक्स कॉमा वाई, क्या दिया हुआ है रिलेशन आर, x comma y such that y is equals to x plus 1, here x belongs to A, y belongs to B. इसका मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू आपको कहां से उठानी है, A से, और उसको कहां पुट कर देंगे, x की वैल्यू आप A से उठाएंगे और उसको कहां पुट कर देंगे, यहां रख देंगे, तो y की कुछ वैल्यू आएगी, और वो y की वैल्यू किस में आनी चाहिए, B में। x की वैल्यू आप यहां पुट करेंगे, y की वैल्यू भी किस में आनी चाहिए, B में आनी चाहिए। ऐसा ऑर्डर पेयर बनना चाहिए। अब देखते हैं हम ध्यान से, तो x की वैल्यू कहां से उठाएंगे, a से। a कौन है, दिस वन, तो सबसे पहले क्या वैल्यू उठाएंगे आप, 1। तो जैसे आप 1 उठाएंगे x की वैल्यू, तो 1 यहां पे पुट करें, तो 1 + 1 2, तो y की वैल्यू 2 आई, और 2 किस में होनी चाहिए, b में, तो b भी यही है क्या, है। तो बताओ 1 किससे रिलेशन बना लेगा, 2 से बना लेगा। आया समझ में? सिमिलरली अब x की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 2, 2 यहां रखोगे तो y की नेक्स्ट वैल्यू कितनी आई, 3, तो 2 किससे रिलेशन बनाएगा, 3 से। सिमिलरली अब x की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, बोलो, 3, a और b दोनों सेम सेट है, राइट। तो x की नेक्स्ट वैल्यू a से ले रहे हो तो क्या लोगे, 3, जब 3 लोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, 4, ठीक है। तो x तो पहले लिखा जाता है, y बाद में, तो 3 आपने पहले लिखा और 4 बाद में लिखा, क्योंकि 3 ने किसके साथ रिलेशन बनाया, 4 से। देखो इनको यहां पे पुट करके देख ले, सेटिस्फाइड होना चाहिए। जैसे 1 रखा x और y रखा 2, 2 1 + 1 2,
2 3, तो यहाँ 2 रखोगे यहाँ 3 सेटिस्फाइड है, यहाँ 3 रखोगे तो ये 4 सेटिस्फाइड है। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू x की क्या आएगी 4, तो बताओ y की कितनी आनी चाहिए फिर 4 रखेंगे तो 5, x की नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 5, तो y की कितनी हो जाएगी, y की कितनी होगी 6। अब बताओ y की जब 6 होगी तो इसके अंदर है क्या, नहीं है, तो 5 किससे रिलेशन बना रहा है 6 के साथ, और 6 सेट बी में नहीं है। ऐसे समझो कि 5 नाम का जो स्टूडेंट्स है वो क्लास 11th में है, लेकिन 6 नाम का जो स्टूडेंट्स है क्लास 12th में होना चाहिए, तभी तो रिलेशन बनेगा, लेकिन वो तो है ही नहीं यहाँ पर, वो कहीं बाहर है, तो हम रिलेशन नहीं बना सकते क्योंकि ए टू बी में क्लास 11 टू क्लास 12 में ही रिलेशन चल रहा है। तो बताओ 5 6 से रिलेशन बनाएगा तो 6 बी में है क्या, नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर आपका जनरेट नहीं होगा, तो इसको आप ना लिखें। क्लियर, ये ध्यान रखें, या 5,6 लिख दिया तो गलत, बस ये रिलेशन आपका आर बन गया, तो इसको हम बोल देंगे रिलेशन आर। एनी डाउट, तो ये आपका रिलेशन फॉर्म हो गया। क्लियर, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में तो दिया ही हुआ था। अब आपसे क्या पूछा है, डोमेन, ये तो आप जानते हैं बहुत इजी, डोमेन क्या होता है अभी बताया था, इस रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट्स ले लो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बोलो अगर आपको रेंज चाहिए तो रेंज बताओ क्या हो जाएगी, सेकंड एलिमेंट्स ले ले, 2 3 4 5, 2 3 4 5। एनी डाउट, क्लियर। सिमिलरली अगर आपको कोडोमेन चाहिए तो बोलो कोडोमेन क्या हो जाएगा, बताएं, तो कोडोमेन क्या होगा, सेट बी, सेट बी, और बी क्या है 1 2 3 4 5 पूरा। तो यहां से ध्यान से देखें, ए जो सेट था वो 1 2 3 4 5 था, लेकिन पूरा डोमेन नहीं हुआ, 1 2 3 4 ही हुआ, ठीक है। बी जो सेट था वो 1 2 3 4 5 था, लेकिन रेंज पूरा नहीं हुआ, 2 3 4 5 है, लेकिन कोडोमेन तो बी रहेगा ऑलवेज। क्लियर, एनी डाउट, ये रिलेशन आ रहा है। कभी आपसे इनवर्स रिलेशन पूछ ले, क्या पूछ ले, इनवर्स रिलेशन, तो मैं आपको बता देता हूं, इनवर्स रिलेशन में कुछ नहीं करना, आपको जस्ट अपोजिट कर देना है। अगर कभी इनवर्स रिलेशन आर इनवर्स पूछ ले आपसे, तो आपको क्या कर देना है, अगर रिलेशन आर एक्स कोमा वाई में है तो इनवर्स रिलेशन किस में हो जाएगा, वाई कोमा एक्स में, तो जस्ट उल्टा कर रहे हैं इनको, क्या हो जाएगा 2 कोमा 1, 3 कोमा 2, 4 कोमा 3, 5 कोमा 4, ये इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अब इनवर्स रिलेशन का डोमेन पूछे तो 2 3 4 5 फर्स्ट एलिमेंट, रेंज पूछे तो 1 2 3 4 सेकंड एलिमेंट, कोडोमेन पूछे तो, और इनवर्स रिलेशन बताओ किसमें डिफाइंड होगा, इनवर्स रिलेशन किसमें डिफाइंड होगा, बी टू ए में हो जाएगा। तो इसका बताओ अगर कोडोमेन पूछे तो इस बार क्या होगा, कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कौन हो जाएगा, सेट ए। और इसका रिलेशन आर का डोमेन आर इनवर्स की क्या हो जाएगी, रेंज, रिलेशन आर का रेंज आर इनवर्स का क्या हो जाएगा, डोमेन। एनी डाउट, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो ये मैंने जितना भी आपको अभी कराया वो टोटल किसमें है, रिलेशंस के अंदर, राइट, 11th क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये बात हुई। तो 11th में हमने जो रिलेशन पढ़ा था वो सेट ए टू सेट बी पढ़ा था, ठीक है, एंड ए एंड बी बोथ आर डिफरेंट, कैन बी डिफरेंट सेट और सेम सेट, ठीक है, ये चीज थी। लेकिन जब हम 12th में पढ़ेंगे तो 12th के अंदर जो बात आती है, ठीक है, वहां पर दोनों सेट सेम लेके चलेंगे, ये बस डिफरेंस आएगा 12th में, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक्स आपको 11th के कराया। 12th में आता है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन, की रिलेशंस की क्या क्या टाइप्स हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको कराता हूं नेक्स्ट, आप नोट डाउन करें। क्लियर।